नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में बार बार पूछे जाने वाले भी एक टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 से आता है दोस्तों, जो कि है हमारा कार्बन एवं इसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कार्बन की जो है आपकी सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में बताइए। ये बार बार पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे सर्वतोमुखी प्रकृति कार्बन की आखिर है क्या मेरे बच्चों। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ लॉजिक बातें बता देता हूं जिससे कि ये सब एकदम एकदम आराम से आपके समझ में आने लगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों एक कार्बन के बारे में, आप नॉर्मल तौर से पहले समझिए दोस्तों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, बकवास करना और पढ़ाना दोनों में अंतर होता है, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ बेस को समझ के ही इसको समझेंगे, तभी आपको ज्यादा लॉजिक समझ में आएगा। तो बात को मेरे समझिएगा कि कार्बन आवर्त सारणी में 6 नंबर पे पाए जाने वाला तत्व है। अगर कोई तत्व किसी नंबर या किसी परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है, जैसे 6 नंबर यहाँ पे परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, तो अर्थ होता है कि उदासीन अवस्था में उस पर 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या है दोस्तों? 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं भैया? 6 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनिएगा। और किसी भी परमाणु, भैया अगर उदासीन अवस्था में है तो अर्थ साफ है भैया, उसके ऊपर 6 प्रोटॉन भी है। यानी कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। अब और बात समझिएगा, आवर्त सारणी में बच्चों जो आपका 18वां स्तंभ है, जो आपका 18वां स्तंभ है, उसका नाम क्या है मेरे बच्चों? उसका नाम है अक्रिय गैसों का समूह, नोबेल गैसें या उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है, जो कि हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन है दोस्तों। और हमारे सभी तत्व इन्हीं के जैसे बनने का या उत्कृष्ट गैसों का विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं और इसके विन्यास को प्राप्त करना चाहते हैं। याद रखिएगा, यह चीज हमेशा तब होती है, यानी जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि भैया साफ तौर पे लिथियम 3 पे पाया जाता है, तो ये किसके जैसा बनने का प्रयास करेगा भैया? अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस के जैसा। अर्थ है भैया किसके जैसा? हीलियम के जैसा। बात आया समझ में? सोडियम किसके जैसा बनना चाहेगा? 11 नंबर पे है तो अपने निकटवर्ती, यानी जो निकट में है, जो पड़ोस में है। भैया कौन पड़ोस में है? भैया नियॉन पड़ोस में है, क्योंकि ये 10 नंबर पे है। इसी तरीके से कार्बन कितने पे है भैया? 6 नंबर पे। कार्बन कितने पे? 6 पे। ये किसके जैसा बनना चाहेगा भैया? किसके जैसा बनना चाहेगा? नियॉन के जैसा बनना चाहेगा। अब नियॉन के जैसा बनने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो होता क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 6 प्रोटॉन वाला नाभिक, इसको अस्थायी बनाने के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत होगी। ये 2 के जैसा बन नहीं सकता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, अब भाई 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉनों के बीच में कैसे अस्थायित्व बना पाएंगे वो? इसलिए कार्बन बनाने लगता है दोस्तों कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी आबंध बनाने लगता है, जिसके कारण इसके बहुल आबंध बनने लगते हैं, बहुत से आबंध बनाने लगता है ये कई तरीके से। बात आया समझ में? इस बात को आप पकड़ रहे हैं दोस्तों? मैं आपको एक बात और बता दूं, कार्बन एक ऐसा तत्व है, दुनिया में आप कह सकते हैं अकेला एक ऐसा तत्व है जो इतने बहुलाबंद बनाने के लिए जाना जाता है। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो कार्बन, अगर आप देखेंगे तो वायुमंडल में यह 0.003% तथा पृथ्वी पर 0.002% उपलब्ध है। इसके बावजूद भी हम इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तभी तो इसको पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों बेहतरीन पढ़ाऊंगा, बस आपका साथ चाहिए। मैं जो बोलता जाऊंगा उसे आप लिखते चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर बातें लिख के समझाना रट्टा टॉपिक होगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो जो बोलता जाऊंगा आपको उसे राइट करना है। आपको अगर लगे कि हाँ यहाँ से मुझे एक क्लू मिल रहा है तो मैं लिखूंगा।
बाकी लिखने का क्या है, लिखा तो आपकी विद्या में भी है, आपके किसी भी क्वेश्चन बैंक में भी लिखा आपको मिल जाएगा, आपकी किताब में लिखा मिल जाएगा, आपके कोचिंग और स्कूल्स के टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा भाई। लेकिन समझना एक बहुत बड़ा कला होता है, और मैं आपको आज समझा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको राइट करना है आपको पेपर में। ठीक बच्चों, इतना सब कुछ समझ में आया। तो कार्बन बनना चाहता है किसके जैसा दोस्तों, नियॉन के जैसा। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना करना चाहता है, 10 के बराबर करना चाहता है। यानी इसका अभी कार्बन का होता कितना है दोस्तों, कार्बन का होता है 2,4, क्योंकि 6 पे है, लेकिन ये बनना किसके जैसा चाहता है, 2,8, जिसके लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति लिखने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो आप हेडिंग का बिल्कुल यूज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम आपको कहें तो आप हेडिंग डाल लीजिए भैया कि कार्बन की सर्वतोमुखी, इस तरीके से कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इस तरीके से आप हेडिंग डाल लीजिए, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक, ये रहा, इतना समझ में आया। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले इसमें लिखना होता है कि अभी तक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अभी तक ज्ञात यौगिकों में लगभग 3 मिलियन से ज्यादा, लगभग 3 मिलियन, मिलियन समझ में आता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख होता है। तो अभी तक ज्ञात यौगिकों में लगभग 3 मिलियन से ज्यादा तत्व, 3 मिलियन से ज्यादा तत्व या यौगिक कह लीजिए कि अभी तक ज्ञात यौगिकों में लगभग 3 मिलियन से ज्यादा कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, इस तरीके से आप सोचिएगा एक चीज, कभी दिमाग में लीजिए कि देखिए 0.003% जिसकी अवेलेबिलिटी है, उसके भैया 3 मिलियन यानी 30 लाख यौगिक पाए जा रहे हैं, इतने कंपाउंड पाए जा रहे हैं, तो कुछ तो क्वालिटी होगा उसके अंदर, कुछ तो विशेषता है उसके पास जो इतनी ज्यादा मात्रा में उसे पाया जा रहा है। तो इतना आप लिखेंगे, तथा आप यह भी लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसके अलावा, कि कार्बन की सर्वतोमुखी निम्न प्रकार से है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति निम्न प्रकार से है। आप या निम्न प्रकार से है, इस तरीके से भी निम्न प्रकार से है, तो आप इसे लिख सकते हैं। अब अगर दिमाग लगाइए थोड़ा सा, आप अब अपना थोड़ा दिमाग अगर आप यूज करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगता है। सबसे पहले हम इसके श्रृंखलन के बारे में देखेंगे। ठीक, श्रृंखलन के बारे में, तो सबसे पहले श्रृंखलन जो जरूरी है, इसका मेन चीज तो भाई देखिए लिखना पड़ेगा। तो ये श्रृंखलन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रृंखलन। तो श्रृंखलन क्या होता है यहाँ पे आप समझिएगा। कार्बन मैंने क्या कहा, दुनिया का भैया, या कार्बन एक ऐसा, दुनिया क्या भी है, तो बहुत कुछ मिलने वाले हैं हमें। तो कार्बन एक मात्र ऐसा तत्व है जो इतने आबंध बना सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, इतने आबंध बना सकता है, इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना सकता है कि आप पूछिए ही मत। तो कुछ राइट करते हैं, उसके बाद आपको चलिए दोस्तों देखते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा, श्रृंखलन में आपको राइट करना पड़ता है दोस्तों कि कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व होता है जो अपने परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अधिक क्षमता रखता है। यानी बहुत से ऐसे हैं, जैसे आप क्लोरीन को ले लीजिए तो क्लोरीन भी बनाता है आपका, कोई हर एक लोग बनाते हैं, लेकिन कार्बन स्पेसिफिक, ध्यान से सुनिएगा बात को, स्पेसिफिक रखा जाता है इस बात को कि कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है, कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो खुद के साथ, अपने परमाणुओं के साथ इतने बंध बना सकता है जितना आपने सोचा नहीं होगा। जैसे होता है ना कि कोई भाई अपने रिलेटिव से बहुत ज्यादा प्यार करता है, कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा, लेकिन भाई साहब जो पुष्पा जैसा प्यार करके अपनी माँ से दिखाए, उसको यहाँ पे वरीयता दी जाती है, उसकी क्वालिटी यहाँ पे ज्यादा है भैया। तो यानी
कार्बन बंध बनाने के मामले में अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा पुष्पाराज बन चुका है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बंध बनाएगा साला। हर परमाणुओं के साथ बंध बनाने के असीमित क्षमता के साथ कार्बन बैठा होता है। इसलिए कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व होता है जो अपने परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अधिक क्षमता को धारण करता है। यह खुली तथा बंध दोनों प्रकार के यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। यह संवर्त भी और विवर्त भी, संवर्त और विवर्त दोनों प्रकार की यौगिकों को बनाता है। नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कार्बन की चतुः संयोजकता। ध्यान दीजिएगा, कार्बन की चतुः संयोजकता। चतुः संयोजकता का अर्थ समझिए। देखिए कार्बन को क्या होता है भैया, कि कार्बन मैंने अभी बताया कि सब क्या चाहते हैं कि वो अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करें। इसी के चक्कर में सारे के सारे तत्व लगे होते हैं कि भैया हम कार्बन के जो है क्या कर लें कि हम आराम से एकदम प्यार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लें। यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा अक्रिय गैसों जैसा। तो कार्बन की चतुः संयोजकता समझना है तो भैया साफ बात है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साफ तौर पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। कितने की भैया? 4 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है, तभी तो 10 हो पाएगा नियॉन के जैसा। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। हम ये कह सकते हैं कि इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसी कारण यह 4 लोगों से आबंध बनाता है। क्या करता है दोस्तों? यह 4 लोगों से आबंध बनाता है। बात आया समझ में? अर्थ साफ है कि इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं जो कि 4 लोगों से बंध बना सकते हैं। 4 लोगों से वो बंध बना सकते हैं। ठीक, इसी वजह से इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। ठीक एकदम। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, तो इस प्रकार कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए कार्बन चतुः संयोजी होता है। क्या हो सकता है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, चतुः संयोजी या संयोजक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, 4 लोगों से बंध बनाने के कारण ही हम इसे क्या लिख देते हैं दोस्तों? एकदम आराम से, कोई समस्या यहाँ पे नहीं, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर, सारी बातें यहाँ पे समझ में आती हुई। अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं जो समझ में नहीं आ रही हो, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान देने योग्य ये बात आपके पास एक और है। क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। अभी कार्बन का तो ये हो गया कि भैया श्रृंखलन बना लेता है, कार्बन की चतुः संयोजकता, ये सब तो भाई कॉमन सी बातें हैं। अब यहीं से आता है हमारे पास एक और हेडिंग, जिसे हम कहते हैं भैया बहुल बंध बनाना। क्या कहते हैं दोस्तों? बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। ध्यान दीजिएगा, यहां से आ जाता है बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। तो कार्बन के पास एक क्वालिटी और है जिसे क्या कहते हैं? बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। तो साफ तौर पे हम लिख सकते हैं दोस्तों कि कार्बन, साफ बात, कि कार्बन चतुः संयोजी होने के कारण अत्यधिक
बंध बनाने में सक्षम है। क्या है? सक्षम है। तो कार्बन चतुसंयोजी होता है जिसके कारण वो बहुत सारे बंध बना सकता है, और भाई सीधी बात, अत्यधिक बंध बना सकता है, कई लोगों से वो जुड़ भी सकता है। साथ ही साथ एक बात और समझिएगा कि ये इसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो कार्बन के परमाणु कण ज्यादा छोटे होने के कारण इसमें बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो कार्बन, देखिए बच्चों, कार्बन के परमाणु कण ज्यादा छोटे होने के कारण इसमें बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। ये काफी लोगों से क्या करता है, ये काफी लोगों से आराम से बना सकता है। सल्फर के साथ भी बना लेता है, नाइट्रो के साथ भी, मतलब नाइट्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी आराम से ये बंध बनाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक एकदम मक्खन, इतना लिख के आइए, जितना मैंने आपको सुनाया इसको भी ऐड करिए, नंबर लेके जाइए। अगर बार बार दे रहा है तो और अच्छे से आप इसको और बढ़िया से लिख सकते हैं। जितना हमने बताया ये लिखिए, अपने से भी कुछ जोड़ के लिखिए, नंबर पूरा उठा के ले जाइए। अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि किसी का भला आपके साथ भी हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।